हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टडी एग्जाम्स परिवार में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा हमारा ये रहेगा एसएसबी में जो आपकी ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आई हुई है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 827 वैकेंसी हैं। इस 827 वैकेंसी में से आपको ड्राइवर की टोटल देखने को मिलेगी 553 वैकेंसीज। बहुत अच्छा खासा नंबर है। 800 में से 553 सिर्फ ड्राइवर की रहेंगी यहाँ पर। तो ड्राइवर का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन सी स्टेज है जिससे आपको गुजरना होगा और क्या एलिजिबिलिटी रहता है और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी फॉर्म की डेट चल रही है, मैं बताऊंगा लास्ट डेट क्या है और कब तक आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से इसमें मांगे गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक ठाक नंबर है आपका यहाँ पर। ठीक है, अच्छा खासा नंबर है और ये जो नंबर है आपका 553 ठीक है। सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है हमारी, है ना, एसएसबी की बात कर रहा हूँ मैं। एसएसबी में जो हमारी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई है, उसमें से मैं इस पोस्ट के लिए बात करने जा रहा हूँ। ये जो पोस्ट है आपकी ड्राइवर की, इस पोस्ट के लिए बात करने जा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देखना चाहे इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ये पोस्ट नहीं है। बाकी सारी की पोस्ट और भी हैं आपको। ठीक है, बाकी अदर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगी, फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट। बट ड्राइवर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर यूआर की 244 45 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 145, ओबीसी एससी की 81 38 आपको इस तरीके से एसटी की, और 553 टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है 533 है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है 553। अच्छा 553 है, इसको लिख कर लीजिए करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, 553 ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 का मतलब यहाँ पर यह है बेसिक पे आपका बनेगा 21,700। इसमें डीए एचआरए है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होकर ये ऑलमोस्ट 40 प्लस पहुँचेगा, यानी 40,000 प्लस पहुँच जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी डेट के बारे में। डेट को याद रखना, 21 मार्च को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, 20 अप्रैल लास्ट डेट है। आज है आपकी 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल, 20 अप्रैल लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके इस सेशन को देखने के बाद फॉर्म फिल कर देना। सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आपका पीईटी होगा पहले। ठीक है, पीईटी जो क्वालिफाई करेंगे उनका पीएसटी होने जा रहा है। ठीक है, एक ही दिन में हो जाएगा ये, मतलब एक दिन का मतलब एक साथ हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर होगा रिटन एग्जाम, पहले नंबर पे ये होगा। दूसरा आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन के बाद आपका यहाँ पर होगा स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग होगा आपका। उसके बाद आपका 4th नंबर पे डीबी हो जाएगा। देन आपका 5th नंबर पे ये हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या होगा। पहले आपका पीएसटी पीईटी होगा, देन आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। अब समझना और सोचना नहीं है, समझना है, सिर्फ देखना है आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, कैंडिडेट दोज एप्लीकेशंस आर फाउंड इन ऑर्डर टू विल बी द इशूड, ये सारी चीज़ें दे रखी है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर चल रहा हूँ। जो स्टेज 1 होने जा रहा है वो स्टेज 1 आपका यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले स्टेज 1 रहेगा कौन सा वाला भाई मेरे, पीईटी रहेगा। पीईटी के बाद फिर आपका पीएसटी रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। जो पीईटी होने वाला है, पीईटी में आपका रनिंग होने वाला है। क्या होने वाला है, रनिंग होगा। यहाँ पर याद रखना पीईटी में आपका रनिंग होने जा रहा है। और यहाँ पर ये ड्राइवर की पोस्ट इंक्लूड है, तो मतलब बाकी सारी पोस्ट के लिए भी रनिंग यहाँ पर आपका 4800 मीटर की रनिंग है, आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि ये पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नहीं रहेगा। बाकी सारी पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, तो उनका क्राइटेरिया इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे अब, जैसे आप पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करेंगे, देन आप पहुँचेंगे पीएसटी में। पीएसटी में क्या होता है, आपका हाइट मेज़र की जाती है, वेट मेज़र किया जाता है ना, चेस्ट मेज़र किया जाएगा। बॉयज़ के लिए तो चेस्ट मेज़र किया ही जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और आपका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है आपसे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जैसे आपके गढ़वालीज हैं, कुमायूंस हैं, गोरखाज हैं, डोगराज हैं, मराठास हैं, ये सब कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 165 हाइट मांगी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। पीएसटी आपका पीईटी हो गया, पीएसटी हो गया, देन आप पहुंचेंगे कहाँ पर, अब पहुंचेंगे आप यहाँ पर रिटन एग्जाम में। ठीक है, स्टेज 2 आपका कौन सा है, रिटन एग्जाम रहेगा। और रिटन एग्जाम यहाँ पर देखा गया कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे आपका पीएसटी और पीईटी, वो रिटन एग्जाम देंगे यहाँ पर। अब रिटन एग्जाम में क्या प्रोसीजर रहेगा आपका, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, इसको मैं बार बार इसलिए फोर्सली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट जो बीएसएफ एचसीएम या एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, इस वाले फॉर्म को ज़रूर डाल देना आप लोग। अगर आपके पास कह सकते हैं
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो, ठीक है, और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और 12वीं पास किया, आई थिंक 10वीं पास किया है तो आप कर लेना इसको जरूर, ठीक है। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी और भी है, मैं बता दूंगा सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, 2 घंटे का आपको पेपर देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, अच्छा खासा आपको समय दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब पूछा आएगा क्या इसमें, भाई इसमें आएगा क्या है यहाँ पर, यहाँ देखा है आपने, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर। आपका जीके जीएस आएगा, जीके जीएस जो आप एसएसबी एचसीएम के लिए पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैथ्स जो आपने एसएसबी एचसीएम के लिए पढ़ा है या पढ़ रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। रीजनिंग सेम रहेगा उसके लिए, ऐसा हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना है आपको, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, एक आना है, और वो आप एसएसबी एचसीएम के लिए पढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये है, आपको डिफरेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा आपका सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, आपको पता है ये मिनिमम इतना तो लगता नहीं है, इससे ज़्यादा ही लगता है आपका, ठीक है। इसके बाद जब सीबीटी क्वालिफाई करेंगे आप लोग, यहाँ पर सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आप जब पहुँचेंगे तो आपका रहेगा यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पर 50 मार्क्स का टोटल रहेगा। मिनिमम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 60%, 60 में से 50 में से आपको 30 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। कुछ नहीं है, वो आपको ड्राइविंग वगैरह करा, मतलब देखेंगे आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। बेसिकली वो क्या होता है, लेफ्ट कट, राइट कट, बैक जाना, फिर आगे स्पीड जाना, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने हिसाब से ड्राइविंग कराते हैं आपको, वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से वो आपको मार्क्स देंगे यहाँ पर, ओके। चलिए आगे, अगली बारी जो स्टेज रहेगी आपकी फोर्थ स्टेज में क्या होगा आपका, डीएमई हो जाएगा, आरएमई हो जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे फिर वो जाएंगे आपके कहाँ पर, आरएमई में, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, यानी वैकेंसीज का 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एडवर्टाइज एम्प्लॉय न्यूज विल बी द शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल फॉर द डीएमई, यानी स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, कहाँ पर भाई मेरे, डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई है आपको, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक वह कैंडिडेट जिसने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। और साथ में आपको चाहिए भाई यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए आपको। तो भाई इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपके पास होना चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अब वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसे मांगेंगे वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तो चाहिए ही चाहिए आपको वहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा सारी चीज़ों के बारे में। और सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। इस तरीके से सबसे पहले आपका यहाँ पर पीईटी होगा, फिर पीएसटी हो जाएगा, एक ही दिन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका पीएसटी उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद आप पहुँचेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे रिटन एग्जाम में, सेकंड स्टेज रिटन एग्जाम, ये पॉइंट आएंगे, आपके सब्जेक्ट आएंगे, ये भी पता है आपको सारी चीज़ें। आपका तीसरा स्टेज आपका स्किल टेस्ट का रहेगा, ठीक है, ये वाला जो थर्ड स्टेज है ये आपका स्किल टेस्ट का। फोर्थ स्टेज आपका यहाँ पर रहेगा इस डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है। हाँ, और लास्ट में बचा कितना, डीएमई बचेगा, ठीक है, सॉरी डीबी बचेगा, 5 पॉइंट थे ना, तो डीबी बचेगा लास्ट में। तो डीबी भी आपको अच्छे से कवर करना है। कवर करने का मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखना है। ये बैच, इसी बैच के रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। है मैं जय हिंद बैच एसएसबी एचसीएम एग्जाम के लिए, लेकिन ये आपका ड्राइवर के लिए कवर कर रहा है। सारा का सारा सिलेबस सेम है, ठीक है। क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत हो सकता है जीके जीएस वाला, जिसमें कि कुछ ड्राइविंग या कह सकते हैं मोटर व्हीकल जो आपके रूल्स होते हैं उनको कुछ उनसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 4 1 2 बस, बाकी सारा कुछ सेम है। मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, हिंदी इंग्लिश में से कोई चूज़ करना चाहें एक तो वो भी सेम है। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है आपका, और देखोगे तो ये एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यही बैच आपका कवर कर रहा है। तो जो साथी ऑलरेडी एसएसबी एचसीएम से जुड़े हुए हैं, हमारे बैच से, जय हिंद बैच से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप इसकी तैयारी को फॉर्म डाल दीजिए और तैयारी करते रहिए। और जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, एसएसबी एचसीएम आपके लिए बैच, जय हिंद बैच आपके लिए तैयार है। क्लासेस चल रही हैं, आपको पता ही है सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 7217246711 पर, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।